छोटू की साहसी यात्रा भाग 7। छोटू और उसके साथी अब उस जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंच चुके थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अनगिनत आवाजें वातावरण को रहस्यमयी बना रही थीं। कुछ समय पहले ही उन्हें रहस्यमयी नक्शे के अनुसार एक प्राचीन मंदिर का पता चला था, जो अब उनकी अगली मंजिल था। छोटू, क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? रिंकू ने डरते हुए पूछा। छोटू ने नक्शे को फिर से देखा और बोला, हाँ, हम सही जा रहे हैं। देखो, वहाँ सामने वो पुरानी सी दीवार दिख रही है। शायद वो ही मंदिर का हिस्सा हो। जैसे ही वे दीवार के पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, बल्कि एक गुप्त प्रवेश द्वार था। दीवार पर अजीबोगरीब चित्र और निशान बने थे। छोटू ने अपने हाथों से उन निशानों को छुआ और तभी दीवार की एक ईंट अपने आप खिसक गई। सभी चौंक गए, लेकिन छोटू ने हिम्मत नहीं हारी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, चलो अंदर चलते हैं, छोटू ने साहस दिखाते हुए कहा। वे धीरे धीरे उस गुप्त द्वार से अंदर चले गए। अंदर का दृश्य अत्यंत रोमांचकारी था। चारों ओर प्राचीन मूर्तियां, दीवारों पर नक्काशी और बीच में एक विशालकाय पत्थर का सिंहासन। अचानक सिंहासन के पास एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और एक वृद्ध संत जैसे दिखने वाले व्यक्ति वहां प्रकट हो गए। तुम यहाँ क्यों आए हो, बालकों? उस वृद्ध ने गंभीर आवाज में पूछा। छोटू ने आगे बढ़कर कहा, हम एक साहसी यात्रा पर निकले हैं और हमें इस मंदिर का रहस्य जानना है। हम किसी का अनादर नहीं करना चाहते, लेकिन ये यात्रा हमें कुछ सीखने और खोजने के लिए प्रेरित कर रही है। वृद्ध संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नीयत सही है और तुम्हारा साहस प्रशंसा योग्य है, परंतु यह मंदिर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने दिल से निर्भीक और अपने विचारों में स्पष्ट हैं। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। छोटू और उसके दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया। संत ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। यहाँ से आगे जाओ और अपने सच्चे साहस का परिचय दो, संत ने कहा। जैसे ही वे उस गुप्त दरवाजे के अंदर गए, सामने एक रहस्यमयी अंधेरा फैला हुआ था। अब उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना था। क्या छोटू और उसके दोस्त इस परीक्षा में सफल होंगे? क्या वे इस मंदिर के रहस्यों को जान पाएंगे? ये सब जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। जारी रहेगा।